So next topic हमारा brain and behavior, a guide to the nervous system. When you visit a new country, it is useful to have a guidebook that will tell you where places are located and what is happening at various places. तो एक एग्जाम्पल पे बताया गया है कि अब जैसे हमें नई कंट्री जानी है तो हम क्या करेंगे, गाइड के लिए कुछ ऐसी बुक लेंगे या कहीं से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे जो बताएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं. तो ठीक इसी तरीके से द फॉलोइंग section is a guide to the parts of the nervous system and where they are located. It will give broad a broad outline कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, देखो नर्वस सिस्टम मतलब समझे ना कि पूरी बॉडी को में जो 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 इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है पूरी बॉडी के लिए, जो बॉडी हमारी फंक्शन करती है, हज़ारों काम करती है हमारी बॉडी, वो पूरा जो कैसे होता है वो नर्वस सिस्टम एक है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है. ठीक है, पूरा ट्रांसमिट करता है, पूरा मैं पहले ही समझा चुका हूँ. तो कहाँ पर ये कंट्रोल कौन करता है? ऑफ कोर्स ब्रेन करता है. तो कहाँ पर क्या चीज़ें लोकेट है, गाइडेंस कि कौन क्या करता है, तो ये इस चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे. द नर्वस सिस्टम इस आई थिंक नर्वस सिस्टम का एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ पहले ही, फिर भी मैं एक और ग्राफिकली थोड़ा सा एनिमेशन वाला लेक्चर दूंगा जिससे कि और आपका क्लियर हो जाए. द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एक सेंट्रल है जहाँ सारे ऑर्डर पास होते हैं, पेरिफेरल जिसको ऑर्डर जाते हैं. सो द सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड देखो है ना, यहाँ स्ट्रक्चर समझो, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है. यहीं से सारी जो इंफॉर्मेशन है ये कैरी होती है. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी कितना इंपॉर्टेंट है ये समझो. which lie within the bony cases of the skull and spine. The parts of the nervous system outside the skull and spine make up the peripheral nervous system. So, the central nervous system consists of brain and spinal cord which lie within bony cases of the skull and spine. The parts of nervous system outside the skull and spine make up the peripheral nervous system. तो अब यहाँ ये तो हो गया सेंट्रल. अब यहाँ से जो भी चीज़ें निकल रही हैं ये पेरिफेरल हुए, ये पेरिफेरल हुए. ठीक है ना. दूसरे पार्ट ये मेन ब्रेन ने दिया ऑर्डर तो यहाँ से पास होते हुए फिर ये पेरिफेरल से अलग अलग पार्ट में जा रहा है, अलग अलग पार्ट में जा रहा है इंफॉर्मेशन. द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द स्केल, ये बता ठीक है हो गया. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस कंसिस्ट लार्जली ऑफ नर्व फाइबर्स. अब ये पेरिफेरल कैसे जुड़ा हुआ है? नर्व फाइबर्स और एक्सॉन्स, जो पहले बताया था एक्सॉन्स के बारे में, विच कैरी नर्व इम्पल्सेस. देखो 1 नंबर दिया हुआ है यानी कि एक्सॉन यानी कि नर्व फाइबर. डायग्राम बहुत ही गंदा बना हुआ है, प्रिंट आउट. सो और एक्सॉन विच कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसिटरी रिसेप्टर्स of the body inwards to the central nervous system, and second carry nerve impulses for the movement of muscles and the excitation of certain glands outward from the central nervous system. ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है. कैरी नर्व impulses from sensory
sensory receptors of the body involved to the central nervous system and carry nerve impulses for the movement of muscles and excitement of certain gland outwards. ठीक है, तो यहाँ जैसे कि ब्रेन ने ऑर्डर दिया, तो अलग अलग सेंटर से होते हुए अलग अलग पेरिफेरल्स में जाकर वो बॉडी क्या करेगी, एक्शन करेगी या मैकेनिज्म उसका काम करेगा। ठीक है, जो इम्पल्सेस मैंने कहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं वो कैरी होते हैं सेंसिटरी रिसेप्टर से, मतलब ब्रेन से पहले जाएगा सेंसिटरी रिसेप्टर के पास, ब्रेन से सेंसिटरी रिसेप्टर के पास गया, वहाँ पे उसने थ्रो किया, डंप किया इन्फॉर्मेशन को, फिर वहाँ सेंसिटरी रिसेप्टर से उस मैकेनिज्म तक जाएगा जो मैकेनिज्म हमें काम करना है। ठीक है, सेकेंड देखो, दूसरा काम क्या है, कैरी नर्व इम्पल्सेस फॉर द मूवमेंट ऑफ muscles and excitation of certain gland outward from the central nervous system. The peripheral nervous system has two divisions, the somatic nervous system and the autonomic nervous system. ठीक है, तो जो पेरिफेरल्स की भी दो पार्ट हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सो द सोमैटिक नर्वस सिस्टम मोटर, अब यहाँ मैकेनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, मोटर फाइबर्स एक्टिवेट द स्क्रिप्टेड मसल्स ऑफ द बॉडी। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है आपका, वो बेसिकली बॉडी को मूव कराने के लिए काम करता है, बॉडी को मैकेनिकल एक्टिविटी देता है, मूवमेंट, जिसको भी हमें मूव कराना है। फाइबर एक्टिवेट द स्क्रिप्टेड मसल ऑफ द बॉडी सच those that move the arms and legs, which the sensory fibers of this system come from the major receptor organs of the body, the eyes, the ear, the touch receptors and so on. इस तरीके से काम होता है। ठीक है ना, देख लो, while the sensory fibers of this system come from the major receptor organs, देखो रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं बेसिकली, जैसे कि हमें हेड को हिलाना है एक तरीके से, चलो कह लो, शोल्डर हिलाना है, शोल्डर को मूव करना है। ठीक है, तो रिसेप्टर यहीं पर होगा इसका, रिसेप्टर ये पेरिफेरल से, ये पेरिफेरल है एक तरीके से, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ब्रेन से शोल्डर तक के कैसे इंफॉर्मेशन कैरी होगा, ये इसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, फिर यहाँ से ये पेरिफेरल्स हैं इसके, यहाँ से यहाँ पे रिसेप्टर्स होगा जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, शोल्डर के का जो मैकेनिज़्म है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेगा, खींचेगा, और फिर शोल्डर हम मूव करेंगे। ऐसे आप समझ सकते हो। और फिर इसको द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मोटर फाइबर एक्टिवेट द स्मूथ मसल्स एंड सच बॉडीली ऑर्गन्स एज द स्टमक causes secretion from the certain glands such as salivary glands, regulate activity in the special types of muscle found in the heart. In the smooth muscles, glandular and heart muscle system, sensitive fiber in the autonomic system carry information from the internal body organs such as perceived pain, warm, cold and pressure. तो ये तो भाई जो सोमैटिक है, ये तो पूरी तरीके से हमें ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई शोल्डर मूव करो। ठीक है, रिसेप्टर्स से फिर शोल्डर पर ऑर्डर आएगा और शोल्डर मूव करने लगेंगे हम। ठीक है, ये तो हो गया सोमैटिक, कि हमें ऑर्डर देंगे तब हमें वो करना है काम। ऑटोनोमिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है, जैसे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम है। अब जो स्टमक के अंदर डाइजेशन सिस्टम जो है, उसके लिए हमें ऑर्डर नहीं देना पड़ता भाई खाने को डाइजेस्ट करो, ऑर्डर नहीं, दिल धड़कने को बीट करो, हमें ऑर्डर नहीं देना पड़ता है, किडनी को हमें ऑर्डर नहीं देना पड़ता है।
ब्रेन हमें ऑर्डर थोड़ा देता है, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, मतलब हम हमारे सेंस में नहीं रहता है वो ऑर्डर। ये चीज़ ऑटोमेटिक चलती रहती है, ऑटोमेटिक सिग्नल मिलते रहते हैं बॉडी के अंदर, वो ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोनॉमिक बोलते हैं जिसे। ये काम करता रहता है, ठीक है। तो एक सोमैटिक जिसको हमें करवाना होता है, एक मैकेनिज़्म। और कुछ मैकेनिज़्म ऐसे होते हैं जैसे स्टमक के, हार्ट मसल्स के हुए, हार्ट जो कैसे चलता रहता है अपने आप। हम तो ना उसको बोल रहे हैं कि हार्ट को वाइब्रेट जो होता है हार्ट, उसको थोड़ा बोल रहे हैं कि करो, वो करता है ना ऑटोमेटिक। जैसे पेन हो गया, अब हम थोड़ा बोलेंगे भाई पेन हो दर्द, मतलब हाथ में पेन होना चाहिए, ऑर्डर दें और पेन होने लगे, नहीं होगा ना। वार्म फील करना, कोल्ड फील करना, प्रेशर फील करना, ये ऑटोमेटिक है ना। ये ऑटोमिक, हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम है ये, बॉडी के इंटरनल चलता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ लो, स्कल बोन है, सेरेब्रम, सेरेब्लम अच्छे से मालूम होना चाहिए, सेरेब्रम सेरेब्लम, सेरेब्लम इसके फंक्शन में भेज दूंगा लेक्चर। लोअर बेन स्टेम, फिर ये कर्विकल नर्व्स हैं। मालूम है क्या होता है, अगर ये जो स्पाइनल कॉर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होती है, अक्सर लोगों को यू नो ये हो जाता है, अम, क्या बोलते हैं भाई, नाम नहीं याद आ रहा अब तो, बेटा कभी कभी पता रहती चीज़ें हमें, लेकिन नाम है ना एक ज़बान पर नहीं आता है। एक मिनट।